हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं डिफरेंस की बात करने वाला हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन, वो हम समझने वाले हैं। बाद में पेट्रोल इंजन अगर 4 स्ट्रोक है 2 स्ट्रोक, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बेसिक डिफरेंस पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच क्या है वो हम समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो हम हर एक पॉइंट लेके दोनों के कंपैरिजन में डिस्कशन करेंगे। पेट्रोल इंजन है और ये पॉइंट डीजल इंजन के लिए है। सबसे पहला टॉपिक कि व्हाट इज द बेसिक थर्मोडायनेमिक साइकिल ऑफ पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। जब पेट्रोल इंजन की बात करते हैं तो बेसिक थर्मोडायनेमिक साइकिल जो यूज होता है वो है ऑटो साइकिल, और डीजल इंजन में डीजल साइकिल, जो हम हीट इंजन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ऑटो साइकिल मीन्स देयर आर 4 प्रोसेसेस, वो हमें पता है, लेकिन यहाँ जो रियल हीट एडिशन होता है फ्यूल बर्निंग की वजह से, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। तो ऑटो साइकिल को हम कई बार कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन साइकिल भी कहते हैं। और डीजल इंजन में वैसा नहीं है। डीजल इंजन में हीट एडिशन होता है लेकिन वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर होता है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन साइकिल। तो सिंपली ऑटो साइकिल मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल एंड डीजल मीन्स कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। क्यों कांस्टेंट वॉल्यूम है हीट एडिशन के वक्त ऑटो साइकिल में? उसकी वजह एक ही है कि जब वो मिक्सचर सिलेंडर में मीन्स सिलेंडर हेड के नजदीक है तब स्पार्क प्लग की वजह से इग्नाइट होता है, और दोनों वाल या पोर्ट बंद है तो सडनली रैपिडली टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है, और उसकी वजह से जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर होता है। लेकिन डीजल इंजन में फ्यूल का इंजेक्शन होता है। डीजल इज इंजेक्टेड ग्रेजुअली, और डीजल इंजेक्शन ऐसे होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर पर है, और ऑटो साइकिल में हीट एडिशन है कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ये पहला टॉपिक आपको समझ में आना चाहिए। अभी दूसरा टॉपिक कि दोनों में फ्यूल कौन सा बन मिस यूज होता है उसके अनुसार डिफरेंस है। तो पेट्रोल इंजन नाम से ही जाहिर है कि पेट्रोल इंजन में पेट्रोल यूज होता है, और डीजल इंजन में हम डीजल यूज करते हैं। पेट्रोल को हम गैसोलीन भी कहते हैं, तो गैसोलीन या पेट्रोल मीनिंग इट सेम, लेकिन फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हैं उसके आधार पर ये सेकंड डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस जो है, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल इनटू सिलेंडर। फ्यूल की एंट्री सिलेंडर के अंदर कैसे होती है उसके आधार पर एक तीसरा पॉइंट है। पेट्रोल इंजन की जब बात है तब यहां हमें पता है कि चार्ज इज एंटर्ड इनटू द सिलेंडर। अकेली एयर नहीं आती है, एयर और पेट्रोल का प्रॉपर मिक्सचर जो कार्ब्यूरेटर तैयार करता है वो मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर होता है। तो यहाँ एयर प्लस पेट्रोल, the mixture which is prepared by carburetor is entered into the cylinder। जबकि डीजल इंजन में वैसा नहीं है। डीजल इंजन में शुरुआत के तौर पर ओनली एयर इज कॉम्प्रेस्ड, और राइट मोमेंट पर फ्यूल इंजेक्टर जो कंपोनेंट है, फ्यूल इंजेक्टर नाम का जो पार्ट है, वो वहां से फ्यूल एटोमाइज पार्टिकल्स के तरह स्प्रे करता है। मीन्स डीजल इज इंजेक्टेड, डीजल का स्प्रे होता है फाइन पार्टिकल्स में, और वो करने का काम फ्यूल इंजेक्टर का है। तो यहाँ फ्यूल सेपरेटली इंजेक्ट होता है, वो हमें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पेट्रोल सेपरेट नहीं होता है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है, ओनली डीजल इज इंजेक्टेड। ये तीसरा पॉइंट हमारा। फोर्थ पॉइंट, इग्निशन कैसे होता है। पेट्रोल इंजन में इग्निशन स्टार्ट करने के लिए हमें बाहर के पार्ट की जरूरत रहती है, एक्सटर्नल सोर्स इज रिक्वायर्ड, और वो सोर्स कौन सा है? स्पार्क प्लग। तो स्पार्क प्लग स्पार्क देता है, और उस स्पार्क के जरिए कंबसन स्टार्ट होता है। मींस वो इग्निशन स्पार्क प्लग की मदद से होता है, तो इसलिए इस इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं। सो इट इज स्पार्क इग्निशन इंजन। डीजल इंजन में वैसा नहीं है। डीजल इंजन में ओनली एयर इज कॉम्प्रेस्ड, और एयर का प्रेशर इतना बढ़ता है कि वो डीजल जब इंजेक्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर तब ऑटो इग्निशन स्टार्ट हो जाता है।
So pressure and temperature of air is enough to ignite the fuel. तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेल्फ इग्निशन या कॉम्प्रेशन इग्निशन इंजन। तो ये फोर्थ टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ टॉपिक, कॉम्प्रेशन रेशियो कैसा रहता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में। हमें पता है कि पेट्रोल इंजन में कॉम्प्रेशन रेशियो कंपैरेटिवली लो है 6:10, जबकि डीजल इंजन में वो कॉम्प्रेशन रेशियो ज्यादा है 14:22। ये नंबर्स आप याद रखेंगे, 6-10 की रेंज में है तो पेट्रोल इंजन का कॉम्प्रेशन रेशियो है, ऑलमोस्ट डबल 14-22 ट्रिपल तो वो है डीजल इंजन का कॉम्प्रेशन रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीड। तो पेट्रोल इंजन हाई स्पीड पर चलने वाला इंजन है, डीजल इंजन लो स्पीड पर चलने वाला इंजन है। क्यों? पेट्रोल इंजन एज फार एज वेट इज कंसर्न इट इज अ लाइट इंजन, लाइटर वेट इंजन, और उसकी वजह से हमें स्पीड ज्यादा मिल सकती है। डीजल इंजन हैवियर इंजन है तो स्पीड हमें कंपैरेटिवली कम मिलती है। नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल एफिशिएंसी। थर्मल एफिशिएंसी किसकी ज्यादा और किसकी कम है? तो पेट्रोल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी कम है, लो है। डीजल इंजन की थर्मल एफिशिएंसी हाई है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है कॉम्प्रेशन रेशियो पर। कॉम्प्रेशन रेशियो जिसको हम स्मॉल आर से दिखाते हैं, हीट इंजन में हम पढ़ चुके हैं, तो कॉम्प्रेशन रेशियो स्मॉल आर है। और कॉम्प्रेशन रेशियो में पता है कि पेट्रोल इंजन का कम है, तो कॉम्प्रेशन रेशियो कम होगा तो जो इक्वेशन है ईटा इज इक्वल टू 1-1/r⁻⁻1, आप जब यहाँ आर की वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो आर की वैल्यू कम है तो थर्मल एफिशिएंसी भी हमें कम मिलती है। और जितना कंप्रेशन रेशियो ज्यादा उतनी हमें थर्मल एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी। तो डीजल साइकिल में जो एफिशिएंसी का इक्वेशन है ये है 1-1/1 in the bracket rho⁻⁻1 in the denominator rho-1। रो इज कट ऑफ रेशियो, गामा वो कांस्टेंट है और आर मींस कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने की वजह से थर्मल एफिशिएंसी डीजल इंजन में ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट। वेट हमने ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि पेट्रोल इंजन लाइटर वेट है और डीजल इंजन है हैवी वेट है। लाइटर क्यों है? क्योंकि अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्रेशन रेशियो। सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है, पीक प्रेशर, वो पीक प्रेशर कम रहता है कंपैरेटिवली, और इसलिए इसका वेट कम होगा तो चलेगा। लेकिन डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशियो ज्यादा है तो उसको सस्टेन करने के लिए, डिफेंड करने के लिए हैवी वेट इंजन होना चाहिए, तो वेट बढ़ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टिंग। पेट्रोल इंजन इज इजी टू स्टार्ट। इजी टू स्टार्ट, इजीली हम स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि डीजल इंजन इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट। आप विंटर सीजन में भी आप अगर घर पर कोई डीजल इंजन है तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि कंप्रेशन रेशियो ज्यादा होने की वजह से क्रैंक को जो एफर्ट होना चाहिए वो ज्यादा एफर्ट लगता है, और इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड मोर, तो डिफिकल्ट टू स्टार्ट। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंस में इनिशियल कॉस्ट प्लस मेंटेनेंस। पेट्रोल इंजन के बारे में इनिशियल कॉस्ट भी कम है और मेंटेनेंस भी कम है, क्योंकि हैवियर इंजन नहीं है, लाइट वेट इंजन है, और इनिशियल कॉस्ट भी कम रहती है। जबकि डीजल इंजन की कॉस्ट, दोनों कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट इज हायर, क्योंकि वेट ज्यादा तो कॉस्टिंग बढ़ती है। नेक्स्ट वाइब्रेशन प्लस नॉइज। जबकि यहाँ अंदर का, सिलेंडर की अंदर का प्रेशर कम रहता है, पीक प्रेशर, इसकी वजह से जो वाइब्रेशंस आने चाहिए प्रेशर की वजह से वो कम है। वाइब्रेशंस कम है, नॉइज लेवल भी कम रहता है। डीजल इंजन में वैसा नहीं है। डीजल इंजन में प्रेशर रेशियो ज़्यादा है, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर भी वेरी हाई प्रेशर है, और उसकी वजह से वाइब्रेशंस ज़्यादा मिलते हैं, नॉइज लेवल भी ज़्यादा है। आप डीजल इंजन की कोई भी कार देखेंगे तो उसमें जो नॉइज है, नॉइज लेवल इज मोर। नेक्स्ट गवर्निंग। गवर्निंग में स्पीड कंट्रोल कैसे होता है? तो पेट्रोल इंजन में क्वांटिटी गवर्निंग यूज होता है
और डीजल इंजन में क्वालिटी गवर्निंग यूज होता है। क्वांटिटी गवर्निंग मीन्स क्या है, पेट्रोल और एयर का मिक्सचर है तो वो मिक्सचर का हम एयर फ्यूल रेशियो चेंज नहीं करते हैं, उसकी क्वांटिटी प्लस माइनस करते हैं। अगर स्पीड मैनेज करनी है, लोड बढ़ जाता है तो हम ज्यादा क्वांटिटी में वही सेम फ्यूल एयर रेशियो वाला मिक्सचर सप्लाई करेंगे। डीजल इंजन में वैसा नहीं है, डीजल इंजन में हम क्वालिटी चेंज करते हैं। क्वालिटी मीन्स एयर फ्यूल रेशियो बदलते हैं, क्वांटिटी में बदलाव नहीं लाते हैं। तो एयर के कंपैरिजन में ज्यादा डीजल इंजेक्ट करते हैं तो क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, एयर के कंपैरिजन में डीजल कम इंजेक्ट करेंगे तो लीन मिक्सचर हो जाएगा। सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द लोड, अगर स्पीड को मैनेज करना है तो क्वालिटी गवर्निंग चलता है डीजल इंजन में। नेक्स्ट है फायर का रिस्क कहाँ कैसा रहता है। तो फायर का रिस्क पेट्रोल इंजन में ज्यादा है, डीजल इंजन में कम है। पेट्रोल इंजन ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं और पेट्रोल का इग्निशन पॉइंट इज लोअर, इग्निशन पॉइंट इज लोअर। और पेट्रोल इंजन के बारे में तो इग्निशन पॉइंट लोअर है तो तुरंत स्पार्क होने की या फायर कैचअप करने की ताकत रहती है या पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर लो टेम्परेचर पर फायर का रिस्क रहता है, डीजल इंजन में वैसा होता नहीं है कंपैरेटिवली, इग्निशन पॉइंट इज हायर। एंड लास्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस, वेयर कैन वी यूज पेट्रोल इंजन। सो नॉर्मली जितने भी लाइट ड्यूटी व्हीकल्स है लाइक स्कूटर, कार, ऑटो रिक्शाज, तो वो सभी लाइट ड्यूटी व्हीकल्स में पेट्रोल इंजन चलता है। और हैवी ड्यूटी जितने भी व्हीकल्स है लाइक ट्रक, बस, ट्रैक्टर, फार्म में जो आप ट्रैक्टर चलाते हैं या लोकोमोटिव्स, ये सभी में, ये सभी हैवी ड्यूटी व्हीकल्स है और उसमें डीजल इंजन काम करता है। तो ये सभी पॉइंट्स है डिफरेंस के। हर एक पॉइंट स्टूडेंट्स आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आप अपनी खुद की नोट बना के ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।